एक तरफ फिजिक्स वाला की धमाकेदार लिस्टिंग ने बाजार में एक्साइटमेंट यानी उत्साह भर दिया, लेकिन सिर्फ 3 दिन में हालात ऐसे बदल गए कि शेयर ने निवेशकों के होश उड़ा दिए। 8,600 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू हवा हो गई और स्टॉक 2 दिन में बुरी तरह फिसल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की सबसे हाइप्ड एडटेक लिस्टिंग का चमकता सितारा अचानक से फीका पड़ गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। भारत की सबसे चर्चित एडटेक कंपनियों में से एक फिजिक्स वाला, इसका शेयर बाजार में चमकना जितनी तेजी से शुरू हुआ था उतनी ही तेजी से फीका भी पड़ता दिखाई दे रहा है। मजबूत लिस्टिंग के कुछ ही दिन बाद शेयर में लगातार दूसरी बार भारी गिरावट देखने को मिली है। 20 नवंबर को स्टॉक करीब 9% लुढ़क कर 130 रुपए 65 पैसे पर पहुंच गया और कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 8,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा घट गया। दरअसल 18 नवंबर को फिजिक्स वाला की शानदार लिस्टिंग ने निवेशकों में जबरदस्त उत्साह पैदा किया था। एनएसई पर शेयर 145 रुपए और बीएसई पर 143 रुपए 10 पैसे पर लिस्ट हुआ, जो 33% प्रीमियम था। पहले ही दिन शेयर और उछला और 156 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ, यानी आईपीओ प्राइस 109 रुपए से 44% ऊपर। लेकिन जो तेज रफ्तार थी वही अगले ही सत्र में रुक गई। लिस्टिंग के दूसरे ही दिन स्टॉक 11% तक गिरा और 138 रुपए 54 पैसे के लो तक पहुंच गया। दिन के अंत तक 8% गिरावट पर 143 रुपए 28 पैसे पर बंद हुआ और फिर तीसरे सत्र यानी 20 नवंबर को लगभग 9% की गिरावट, जिसने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी। हालांकि इतनी गिरावट के बाद भी शेयर अभी भी आईपीओ प्राइस से 20% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन सिर्फ 3 सत्रों में कंपनी का मार्केट कैप 46,300 करोड़ रुपए से घटकर 37,700 करोड़ रुपए पर आना निवेशकों के लिए झटका साबित हुआ है। ब्रोकरेज फर्म्स की माने तो कंपनी की मजबूत ब्रांड वैल्यू, किफायती कोर्सेज और तेजी से बढ़ते हाइब्रिड मॉडल यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पीडब्ल्यू पाठशाला ने लिस्टिंग को मजबूती दी। उनके मुताबिक फिजिक्स वाला की डिजिटल कंटेंट क्षमता, बड़ा और वफादार स्टूडेंट बेस और जेईई, नीट और यूपीएससी जैसे कई सेगमेंट में मौजूदगी इसकी ताकत है। लेकिन एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े एडटेक और कोचिंग प्लेयर्स की बढ़ते कंपटीशन, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और मुनाफे की चुनौतियां आगे जोखिम पैदा कर सकती है। उनका सुझाव है कि आईपीओ अलॉटीज को थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और बाकी शेयर 130 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। वैसे बात आईपीओ की करें तो 3,481 करोड़ रुपए का यह इशू एडटेक सेक्टर के सबसे बड़े आईपीओज में से एक था। इसमें से 3100 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था, जबकि 380 करोड़ रुपए ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए आईपीओ में कुल मिलाकर 1.92 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। एनआईआई का रिस्पॉन्स इस आईपीओ में जरूर कमजोर रहा। कर्मचारियों की बोली 3.71 गुना तक पहुंची, क्योंकि उन्हें 10 रुपए की छूट भी मिली थी। कंपनी ने लिस्टिंग से पहले 10 नवंबर को एंकर निवेशकों से 1,563 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिससे संस्थागत भरोसा भी झलकता नजर आया। अब कंपनी की बात करें तो अलक पांडे और प्रतीक बूब द्वारा बनाई गई ये फिजिक्स वाला आज 13.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 4.46 मिलियन पेड यूजर्स और 303 ऑफलाइन सेंटर्स के साथ एक बड़ा एडटेक नेटवर्क बन चुकी है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 51% बढ़कर 3,039 करोड़ रुपए हो गया और कंपनी ने 243 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो वित्त वर्ष 2024 के 1,131 करोड़ के घाटे के बाद एक बहुत बड़ा सुधार है। हालांकि वित्त वर्ष 2026 के क्वार्टर 1 में कंपनी को 127 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ। आईपीओ से जुटाए गए फंड का उपयोग फिजिक्स वाला अपने ऑफलाइन सेंटर्स, लीज पेमेंट्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, क्लाउड कैपेसिटी, मार्केटिंग और संभावित अधिग्रहण पर करेगी। फिलहाल शेयर में गिरावट जरूर आई है, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी मजबूत है और ग्रोथ का बड़ा नैरेटिव जस का तस बना हुआ है। बस एक शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव फिलहाल निवेशकों को परेशान कर रहा है, लेकिन अब ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है लॉन्ग टर्म में, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हमने आपके सामने जो नंबर्स रखे, जो एनालिस्ट के व्यूज रखे, वो एक्सपर्ट व्यूज हैं और वो नंबर्स डेटा के आधार पर रखे गए हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक में मार्केट में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले ले। वैसे फिजिक्स वाला के स्टॉक को लेकर के अब आपका क्या कुछ कहना है, क्या राय है आपकी फिजिक्स वाला के इस लिस्टिंग के बाद के उतार चढ़ाव पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तार।